एपिसोड नंबर 2, बाबे दहर। यानी तुम्हारे साथ गुजारने के बाद एक और जहन्नम भी होगी? वो मुस्लिम ताज्जुब से बोला। अब के लड़की कुछ न बोली तो सुल्तान को मामला कशीदा होते महसूस हुए। वो इसे आवाजें देते हुए इसके पीछे जाने लगा था। लंदन की इस गली ने इस मनाजिर को तारीख की तरह अपने सीने पर रकम कर लिया था, कभी ना भूलने के लिए, कभी ना मिटाने के लिए। थोड़ी देर बाद अगर वापस रेस्टोरेंट की तरफ आओ तो गोल मेज पर अदालत लगी थी। नवादर सरकार के दरबार में हाथ बांधे खड़े थे। शाहदान सख्त नजरों से जरखफ और सुल्तान को घूर रहा था, जैसे बताना चाहता हो, तुम लोगों ने सैयद शाहदान शाह के दरबार में देर से हाजिरी लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है, और मैं इसे भूलूंगा नहीं। जबराज नॉर्मल था, यूं जैसे अगर रेस्टोरेंट की छत भी गिरी तो कपड़े झाड़ कर उठेगा और बाहर निकल जाएगा। इसके लिए वो सलाद अहम थी, जिसके पत्ते वो चुन चुन कर खा रहा था। खाना ऑर्डर करते हैं, क्या ख्याल है? जबराज ने शानदान की सुलगती निगाहों का रुख दूसरी जानब करना चाहा। वो हनूज इन दोनों को देखता रहा। मलका बरतानिया और कैनेडियन सरकार शुरुआत करे, यूं भी हम रियाया की आपके आगे क्या औकात है? वो हथेली पर चेहरा गिराए कटीले अंदाज में बोला। जखरफ और सुल्तान ने पहलू बदला। शानदान ग्रुप का बिगड़ा बच्चा था, जिसके बिगड़ जाने से हर कोई खौफ खाता था। क्या ख्याल है फिर आका, ऑर्डर करें या फिर हम मजीद इंतजार करें? कंस के तीर। सुल्तान ने एक नजर जरखफ को देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में फैसला लिया। इन्हें लफ्जों की जरूरत कम पड़ा करती थी। हम दोनों के साथ कोई तीसरा भी है, एक सांस में एक साथ कहा तो शानदान भुएं सुकड़े पीछे हो बैठा। जबराज ने गर्दन हिलाई, जैसे कहा हो, ओ अच्छा, ओके, कूल, मतलब एक और सलाद भी मिलेगी। हाँ जाओ। इन दोनों के एक साथ कहने पर कोई था जो पिलर की ओर से निकलकर सामने आया था। इसकी आंखें स्याह थी, चमकदार और सहीन, चेहरा खूबरू और होठ मुस्कुराहट में ढले थे। मासूम सादा मुस्कुराहट। तीन लोग इसे मुस्कुरा कर ही देख रहे थे, मगर शानदान की नस नस में लावा दौड़ गया। सारे का सारा आतिशफिशा फट गया। हसन मिराज सुल्तान, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई यहाँ आने की? शानदान ने चबा चबा कर लफ्ज अदा किए। हसन ने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। लंदन और इसके मसाफात में तीसरी जंग अजीम का वक्त हुआ चाहता है। मैं जुर्रत से थोड़ी, मैं तो पैरों से आया हूँ। काफी देर बाद जरा से संभल कर बुशायत से कहता, इसने अपनी कुर्सी संभालनी चाहिए। मगर शानदान ने बरक रफ्तारी से कुर्सी पे अपने पैर रख लिए, आंखें इसकी आंखों में गाड़ दी। तुम्हें लगता है तुम जैसे गद्दार को मैं दोबारा माफ कर सकता हूँ? भुएं उचका कर पूछा गया। हसन ने गहरी सांस ली। अपने 19 साल जिंदगी में इसे सबसे बेहतरीन दोस्त यहाँ लंदन आकर मिले थे, और अब वही नाराज थे। वो मासूम करता तो क्या करता? मुझे बताना पसंद करोगे आखिर मेरा गुनाह क्या है? हसन सुल्तान ने बाजू सीने पर बांध लिए। सैयद शादान उर्फ राजा साहब अब इनके गुनाह गिनवाने को तैयार थे। बाकी रियायत तो बस सुनने वाली थी। सबसे पहली बात, हम चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, जबकि तुम अलग, लेकिन तुम फिर भी हमारे ग्रुप में शामिल होगे। वो तो तुम सब ने मेरी क्यूटनेस की वजह से। वो बोलते बोलते रुका। शानदान समेत हर कोई से घूर रहा था। हमारे ग्रुप में क्यूटनेस नहीं, कमीनगी की बुनियाद पर दाखिले होते हैं, और इसमें तुम्हारा नंबर पहला है। सुल्तान के कहने पर शानदान खुश हुआ, यानी इसकी रियाया इससे सीख रही थी। गुड गुड। गला खंगार कर वो दोबारा गोया हुआ। दोएम, हम चारों 18 साल के हैं और तुम 19 साल के। मिसफिट, यू नो। हाथ झुलाया गया। क्या पता हसन के अब्बू ने कागजात में इसकी उम्र गलत लिखवाई हो? सलाद के पत्ते चबाते जबराज ने यूं ही पूछा, मगर शानदान की घोरी पे इसने लबों पे उंगली रख ली। सोएम, तुम 20% हमारे क्राइम्स में शामिल नहीं होते, क्योंकि इसे अपनी इज्जत प्यारी है, तुम्हारी तरह थोड़ी। रवानी से कहते वो जुबान दांतों तले दबा गई। शानदान ने सब्र का कॉफी से भी कड़वा घूंट भरा और खिताब जारी रखा। आवाम को कोड़े खाने की अशद जरूरत थी। चहारम, तुम वक्त पर नहीं आते और हमसे बातें छुपाते हो। सब माफ है, लेकिन बातें छुपाना नहीं। सबने मुत्तफिक होकर सर हिलाया। शानदान ने पैर कुर्सी से हटा लिया, गोया राजा साहब ने फरियादी को बैठने की जगह दे दी हो। इतना जालिम नहीं था वो। यार देखो, मैं इस दिन पार्टी में आना चाहता था, लेकिन देखा ये फिर बातें छुपा रहा है।
زرخف انگلی اٹھا کر چمک کر بولی۔ سلطان کا جی چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے، کاش حسن اس کا فیملی فرینڈ نہ ہوتا، نہ لندن میں پڑھتا اور نہ ان کے گروپ میں شامل ہوتا، اور نہ اس کے فوت ہوئے باپ کے سلطان کے زندہ و جاوید باپ سے کوئی دوستی رہی ہوتی۔ لیکن میرا بہنوئی کہتا ہے مجھے تم سب سے نہیں ملنا چاہیے۔ اس نے بات پوری کی اور کرسی پر آ کے بیٹھا۔ اسے کیسے پتا تم ہم سے ملتے ہو؟ سبراج کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑی۔ اسے سب پتا ہوتا ہے۔ بے بسی سے شانے اچکائے۔ میں تم لوگوں کے ہر پلان میں شامل ہوتا ہوں، لیکن جب کبھی رہ جاؤں اس کا مطلب ہے عمر حیات کو پتا لگ گیا اور وہ تم سب کے سخت خلاف ہے۔ ایک منٹ، یہ تمہارے بہنوئی کو ہم سب سے مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہم کوئی گھرے پڑے ہیں؟ سلطان کو اختلاف ہوا۔ اگر یاد پڑتا ہو تو میری ڈیڈی وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہو عمر حیات تب بھی نہ مانے۔ وہ بس سوچ سکا۔ اور میری ماما خیبر کی سب سے مہنگی لائر، زرخف نے جتایا۔ حسن مسکرایا زبردستی۔ مہنگی کے ساتھ جھوٹی فراڈ کون لگائے گا؟ وہ اب بھی بس سوچ سکا۔ جدی پشتی رئیس ہے ہم۔ ٹانگ پر ٹانگ جما کر شاندان نے اضافہ کیا۔ آدھا جمشورو سندھ کا ایک شہر میرے ابا کا مرید ہے اور باقی آدھا میرے چچا صاحب کا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سارا جمشورو تمہارے خاندان کا مرید ہے۔ حسن خود کو باز نہ رکھ سکا۔ ایسے کیسے؟ ابا کی شہرت چچا کو دے دوں اور چچا کی ابا کو؟ حق اور انصاف میں کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ وہ سلگ ہی تو اٹھا تھا۔ زبراج نے ایک بے نیاز نگاہ ان سب پہ ڈالی اور دوبارہ موبائل پہ متوجہ ہو گیا۔ اس کے پاس گنوانے کو ایسا شجر نسب نہیں تھا۔ حسن آگے کو ہوا گلا کھنگارا۔ مسئلہ تم سب کا خاندان یا ریپوٹیشن نہیں ہے، مسئلہ میرے بہنوئی کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم سب کے ساتھ میں پیسے خرچ کرتا ہوں اور جب اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے تب میرے بہنوئی کی آنکھیں بھرنے لگ جاتی ہیں۔ اس نے ایک سانس میں کہہ ڈالا۔ چہرے پر مسکینیت تھی۔ میں تم لوگوں کے ساتھ وفادار ہوں، کیا یہ کم ہے؟ تم کہو تو ہم اس کا پتہ صاف کر دیں۔ آخر ایسا کون سا کام ہے جو ہماری گینگ نے آج تک نہ کیا ہو؟ زرخف نے مدد کی آفر دی۔ اس کی چمکدار آنکھیں مخلص لگتی تھی۔ وہ تم سب جیسے 4 صبح بیچ کر کھائے اور 4 رات کو آئے بڑے۔ پھر تمہاری بہن اس کا کیا اگر وہ اکاؤنٹ خالی کر دے؟ زبراج نے آگر ہو کر رازداری سے پوچھا۔ حسن نے کڑوا سا منہ بنا لیا۔ میری بہن کو تو عمر حیات کا قتل بھی معاف ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ بس اب اور نہیں۔ راجہ شندان صاحب نے دربار برخاست کیا۔ چونکہ تم غدار نہیں ہو مجبور ہو، اس لیے آج میری عدالت میں تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ آج ہم سب کی فیئرویل پارٹی ہے۔ کل سے ہم سب الگ الگ جگہوں کے لیے فلائی کریں گے۔ یہ ہمارا دن ہے۔ سید شندان کی طرف سے پارٹی انجوائے کریں۔ خطاب کے دوران کوئی نہیں بولتا تھا مگر ویسے ایک بات ہے، کانٹے میں پیزا جو تھوڑی دیر پہلے بہرا رکھ کر گیا تھا کا ٹکڑا پھنساتے ہوئے حسن نے بات شروع کی۔ آج تم سب کی فیئرویل پارٹی ہے، لیکن تم محفل چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جہاں ہم 5 ہوتے ہیں وہی محفل ہوتی ہے، باقی سب اضافی ہے، لوگ بھی، رونق بھی، محفل بھی۔ سلطان مسکرا کر بولا تو باقی سب نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ آج کالج کا آخری دن تھا۔ دوستوں کو کہاں جانے والا الوداع ہر الوداع سے مشکل ہوتا ہے۔ آگے جانے کے لیے ان کی آنکھوں میں کئی خواب تھے، مگر انہی خوابوں کے پیچھے دوست چھوڑنے کی نمی بھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اب تم سب کہاں جاؤ گے اور کیا کرو گے؟ میٹ اپس کا کیا ہوگا؟ حسن نے پوچھا۔ میں تو لندن میں ہوں، تمہاری جونیئر ہوں گی، لا کر رہی ہوں نا۔ زرخف جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولی۔ اسی پر حسن کی نظر سامنے والی میز پر بیٹھی ایک حجابی لڑکی پہ پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حسن بھی مسکرایا۔ رابطہ مل گیا۔ میں واشنگٹن جا رہا ہوں۔ مستقبل کا اینکر سید شادان شاہ۔ گلاس ہوا میں بلند کیا۔ لڑکی اب سینے پہ انگلی رکھ کے کوئی اشارہ کر رہی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو میں یہاں آؤں؟ میں امریکہ جا رہا ہوں۔ زبراج شہنواز مستقبل کا مایہ ناز انجینئر بنے گا۔ تیسرا گلاس بھی ہوا میں بلند ہوا۔ حسن مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے تم وہی رکو، میں آ رہا ہوں کہا اور اس کی طرف بڑھا۔ سب نے بے یقینی سے اس غدار کو جاتے دیکھا۔ ہوا میں بلند گلاس اور نظریں زلطان پہ تھی۔ آخر اب وہ کیا کہے گا؟ ظاہر ہے وہ زرخف کے ساتھ یہی رکے گا۔ زلطان نے سنجیدہ نظریں اٹھا کر زرخف کو دیکھا۔ شندان اور زبراج موقع کا خیال کرتے
हम अभी आते हैं कह कर उठे। बताओ ना सुल्तान, तुम क्या करोगे आगे? जूस का गिलास लबों से लगाते इसने सादगी से पूछा। वो हनूज इन्हें संजीदा नजरों से इसे देख रहा था। दिल बेहद जोर से धड़क रहा था। इसे भी यही लंदन आर्ट स्कूल में रहना था। अब्बा को मना करके वो यहीं रहना चाहता था। अगर ज़हफ़ भी रहना चाहे, इसे नहीं करनी सियासत, वो बस पेंट करेगा। तुम लॉ करने के बाद क्या करोगी? इसके बाद पाकिस्तान वापस जाऊंगी और प्रैक्टिस करूंगी। तुम बताओ तुम। वो बोलते बोलते रुकी। फोन के बजने की आवाज थी। इसने मोबाइल उठा कर देखा। मॉम के नंबर से वॉइस नोट थे। प्ले का बटन दबाया तो एक नरम मगर तहक्कम भरी आवाज सुनाई दी। तुमसे कहा था ना, फुरकान से एक बार मिल लो। बच्चे, अभी तुम दोनों मिलना शुरू करोगे, दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग होगी। जानती हो इसका खानदान कितना ऊंचा है। एक अच्छी जगह फिट होने के लिए बहुत शुरू से मेहनत करनी होती है। एक वॉइस नोट खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हुआ। सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। तुम्हारे डैड और मेरी शादी में कम्युनिकेशन गैप था। नताइज तुम्हारे सामने है। आगे जो तुम चाहो। आवाज बंद हो गई। जरहफ ने बेजारी से गिलास रखा। सुल्तान यकटक इसे देख रहा था। इनके दरमियान राज नहीं थे। मामा चाहती हैं मैं इनकी दोस्त के बेटे के साथ कमिटेड हो जाऊं। सुल्तान नहीं जानता था क्या, मगर इसे कुछ बुरा लगा था, कुछ दिल पे लगा था। तुम क्या चाहती हो? इसने खुद को कहते सुना। नजरें इसकी आंखों में थी। मुझे इससे कोई मसला नहीं है, बस मुझे प्रेशराइज ना किया जाए। वक्त चाहिए मुझे। अभी मेरी उम्र ही क्या है। इसके अलावा तुम्हें कोई मसला नहीं है? वो इसकी आंखों में बराह रास्त देखकर पूछ रहा था। जरखफ ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। सुल्तान मुस्कुरा भी ना सका। इसके अंदर तक खामोशी छा गई। यानी वो सुल्तान सफ्तर के लिए किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं रखती। अपनी गायबाना मौजूदगी इन दोनों की मेज से गायब करते हुए हसन सुल्तान की मेज की तरफ जाओ तो वह कुर्सी खींच कर हिजाब वाली खूबसूरत सी लड़की के सामने बैठ रहा था। बातें हुई, तारुफ हुआ, मगर मेरा एक भाई है, यूएसए में होता है। हाँ, मुझे बिल्कुल इसके जैसे लगे हैं मिस्टर हसन। हसन की मुस्कुराहट सिमटी। आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे बहुत अरसे बाद अपने भाई से दोबारा मिली हूँ। वो रुकी। हसन के फक होते चेहरे को देखा। 15 मिनट की मोहब्बत। हम सेल्फी ले सकते हैं प्लीज? वो मेज पर हाथ रखते हुए उठा था। चेहरा तमतमा रहा था। भाई जैसा हूँ बीबी, भाई नहीं। न महरम के साथ सेल्फी हराम है। चबा चबा कर कहते वो उठ गया था। लड़की हैरान सी से जाते हुए तकती रही। अपनी मेज की तरफ जाते हुए इसकी बड़बड़ाहट वाजिया थी। 15 मिनट की मोहब्बत, हाँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मेज के गिर्द बैठे लोगों ने सुल्तान को कहते सुना। पढ़ाई मुकम्मल करूंगा, फिर अब्बा के साथ सियासत में हिस्सा लूंगा। शंतान का जी चाहता इसे 2 थप्पड़ रख कर दे। सफराज ने ठहर कर इसे देखा था और हसन ने इस्तेहाजा मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। इसकी तो वो 2 साला मोहब्बत थी। 4 लोग इस वक्त ऑकवर्ड थे, मगर सुल्तान मुस्कुराया था। जूस का गिलास हवा में बुलंद किया। आज बस इसके लब मुस्कुराए थे। आज ये अलविदा सिर्फ दोस्तों से नहीं था। आज वो मलका के शहर में अपने दिल की मलका से दस्तबरदारी देने लगा था। हम यहाँ से जाने के बाद हर साल मिलेंगे, इसने ऐलान किया। हम हर हफ्ते एक दूसरे को कॉल्स करते रहेंगे। जरहफ ने गिलास बुलंद किया। हम दोस्त बना सकते हैं, मगर हम कभी किसी को वो अहमियत नहीं देंगे जो एक दूसरे को देते हैं। शंतान का गिलास भी बुलंद हुआ। हम में से जब किसी का जेब खर्च बंद होगा, एक दूसरे की माली मदद जरूर करेंगे। हसन का गिलास बाकी 3 गिलासों से टकराया। जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।